पहले हम लोग करेंगे इसका में मीन। तो मीन में क्या क्या आता है, मीन में हम लोग यहाँ पे तीन फॉर्मूला सीखे, ठीक है। थ्री फॉर्मूलास, तीन मेथड है। क्या क्या है? क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो क्लास 9 में भी किया होगा तुम लोग, याद है? क्लास 9 में डायरेक्ट मेथड क्या था? क्लास 9 में डायरेक्ट मेथड किया होगा, ठीक है। सॉरी, क्लास 9 में डायरेक्ट मेथड किया होगा। इसके बाद आएगा हमारा नंबर 2, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। उसके बाद आएगा नंबर 3, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। तो ये तीन मेथड हम लोगों का सिलेबस में, मतलब क्लास 10 में है, ठीक है। क्लास 10 के सिलेबस में ये तीन मेथड्स है। अब इसमें से ये डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड इस बार का सिलेबस में है, और ये वाला एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड करेंगे। और तो ये दो मेथड हम लोग करेंगे अभी। ये वाला हटाओ, बाहर में जाइए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड याद है? तो डायरेक्ट मेथड में पेज नंबर 161 निकालो। 161। करेंगे तो इसमें क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड ठीक है। ये हो गया एक्स आई, तो इसको बेसिकली एक्स आई बोला जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको फ्रीक्वेंसी बोलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे होगा एफ आई एक्स आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया एफ आई, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम लोगों को अभी ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10, 20, 36। इतना बड़ा नहीं लेता हूँ, कुछ नंबर्स लेके समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है, कुछ 1 2 3 4 5 नंबर्स लेके समझा देता हूँ। 10, 20, 36, 40 और 50, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 1 1, वो तो फ्रीक्वेंसी बोलो तो क्या क्या है? 1 1 3 3 4 3 3 3 नहीं 3 4 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो अब हम लोग को इसमें से क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई क्या होगा? 10 इंटू 1 कितना होगा? 10। 20 इंटू 1 कितना होगा? 20। क्लास 9 में किया, याद है? हाँ, ये किया था। क्लास 9 में भी किया होगा, शायद क्लास 8 में भी होगा, शायद कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद था। अब ये 36 इंटू 3 कितना होगा? 36 3 से कितना होगा? 108 होगा, 108। 40 इंटू 4 160, और 50 इंटू 3 150। और हम लोग को क्या करना है? सामेशन ऑफ एफ आई निकालना है डायरेक्ट मेथड में, और यहाँ पे निकालना है सामेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा? ऐसे निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या करना है? सिर्फ समेशन का मतलब क्या है? सबको ऐड कर देना। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा? एफ आई का समेशन निकालेंगे तो क्या होगा? 1 1 2 3 5 9 9 और 3 12, ठीक है। अब इसका कितना होगा?
ऐड करो 0 0 8 0 1 9 5 11 11 13 और 0 13 प्लस 1 14 का 4 हाथ में 1 1 2 3 हाथ में 1 4। देखो सही है कैलकुलेशन, फिर चेक कर लेता है। 1 0 8 0 0 9 हुआ, तो 0 2 मतलब हाँ 0 2 0 6 8 8 और 5 13 8 और 5 होगा ना, 2 8 6 8 8 और 5 13, सॉरी यहाँ पे 13 का 3 होगा, यहाँ पे 3 और 1 में हाथ में 1 तो होगा 14 का 4, ठीक है पहले रॉन्ग था, तो 439 हुआ ये। अब हम लोग को FI हम लोग को निकालना क्या है, मीन निकालना है, मीन निकालना है। मीन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x बार लिखता है, ठीक है। मीन को हम लोग x बार लिखते हैं, तो x बार कैसे लिख लेगा, समेशन ऑफ FI xi को हम लोग डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ FI से, ठीक है। तो समेशन ऑफ FI xi क्या था, समेशन ऑफ FI xi क्या था हमारा 439, ठीक है। डिवाइड करना है 12 से, तो इसका कैलकुलेशन में कितना आएगा, ये आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो डायरेक्ट मैथ समझ में आया तुमको, ओके। यहाँ पे अगर क्लास मार्क्स ऑप्टेन की जगह पे क्लास इंटरवल दिया हुआ था, क्लास मार्क या फिर क्लास इंटरवल, क्लास मार्क या फिर क्लास इंटरवल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। क्लास इंटरवल अगर दिया रहता तो हम लोग क्या करता, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करता, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो तो लिखता ही पहले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया मतलब FI। इसके बाद आता है हमारा XI निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो FI XI, इसके बाद FI XI निकालते हैं, हाँ। तो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, कितना है 10 to 25, इसके बाद है 25 to 40, देन 40 to 45, देन है 55 to 70, 40-55 होगा, 40-55 होगा, 40-55, सॉरी 40-55 बहुत सारा मिस कर दिया, ऊपर का 40-55, हाँ, उसके 55-70, इसके बाद है 70-85, देन 85-100, 85 to 100, तो बहुत इजी है। याद है कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल से XI कैसे निकालते हैं। इसका पहले वाला में डायरेक्ट XI दिया हुआ था ना, इसका पहले वाला में डायरेक्ट XI दिया हुआ था ना, इस वाले में प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने किया इसमें एक मार्क ऑप्टेन दिया हुआ, तो उसको हम लोगों ने XI ले लिया था। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 2 3 7 देन 6 6 6, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट XI निकालेंगे, तो XI के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों को जोड़ो, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो, कितना आएगा 35 को 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 17.5, वो आ गया हमारा XI, ठीक है। फिर से इसको जोड़ो, कितना आएगा 45 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आएगा कितना, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, क्या
2 से 2 मतलब ये दोनों को जोड़ना है, दोनों दो कितना नंबर है, 2 नंबर है ना, दोनों के एवरेज निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, सॉरी 65 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा। अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, अब यहाँ पे सब जगह 15 का इसमें देखो 15 का डिफरेंस हुआ है। अब इसको देखो हम जोड़ रहे हैं, कितना हुआ 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 47.5, देखो 15 का डिफरेंस चल रहा है। अब सब में 15 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, 15 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ से 15 ऐड करेंगे तो 32.5 होगा। यहाँ पे सब जगह 15 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे 15 ऐड कर दो तो कितना होगा 62.5, फिर यहाँ पे 15 ऐड कर दो तो कितना होगा, यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 77.5, फिर यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 92.5। देखो कोई दिक्कत हाँ, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, फिर 3 × 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 97.5। 97.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.5, 35 का 5 और 49 हाथ में 3, 52, 28 और 5, 28 और 5 कितना होता है 27, सॉरी 28 और 5 33 होगा, 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 का 0, 12, 15 का 5, 36, 37, ठीक है, करेक्ट है, हाँ ठीक है। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 30 का 0, 42 और 3, 45, 42 और 4, 46, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 0, 12, 15 का 5, 54, 6 9 कितना होता है 54 और हाथ में 1, 55, ठीक है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, बच्चे करना पड़ेगा, देखो नहीं ठीक है। हाँ, अब जो ऐड करें कितना आएगा बोलो, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। इस समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 30, एफ आई कितना आया 30, और इसका समेशन ऑफ एफ आई से कितना आएगा 1860.0, 1860.0 ओ 0.0 लिखो यार, ना लिखो बात है। अब से फिर से वही सेम रूल करना है, क्या करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एक्स बार निकालना है ना हम लोगों को, मीन निकालना है, तो क्या करना है मीन का फॉर्मूला क्या है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसके बाद क्या दिखाऊं तुम लोगों को, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर है, क्लियर, ठीक है। तो अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तो हम लोग को ऐसे करके सॉल्व करना है, क्लियर। हाँ, तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो चुका है, अब हम लोग करेंगे एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन, ठीक है। तो नंबर 2 वाला मेथड हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूँ, कौन सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक टेबल है 264 का टेबल है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 264। तो इसमें दिया हुआ क्लास इंटरवल ज्यादा कैप्चर हो जाएगा, थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
FI, देन आएगा हमारा क्लास मार्क, इसको क्लास मार्क बोलता है, क्लास मार्क हो गया XI, देन आएगा हमारा DI इक्वल्स टू क्या हो गया, DI इक्वल्स टू हो गया XI माइनस A। यहाँ पे 47.5 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है बाद में बोल रहा हूँ। अब ये FI DI, तो ये बन गया हमारा टेबल, ठीक है। जो बुक में दिया हुआ है वही टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, टेबल को याद कर लेना। तो ये एज्यूम मीन निकालने का टेबल है, एज्यूम मीन मेथड से करने का टेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क जो दिया हुआ है 10 to 25 सेम सम है, सम पहले जो हम लोग किए थे वही सम है यहाँ पे भी, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 8, 55 था ना, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, 85 to 100। ये हो गया हमारा टेबल, बन गया हमारा टेबल। तो ये टेबल कंप्लीट, ठीक है। 3 कलर यूज हो गया, तो यहाँ पे ब्लैक 2 3 7 6 6, वाह 3 बार में 3 6 मार दिया। क्लास मार्क याद है ना, सेम है, पहले वाला जो किया था वही था, वही है क्लास मार्क। वो कॉपी में किया हो क्या दिया, क्लास मार्क क्या दिया बोलो तो, पहले जो किया था सेम है, 17.5, फिर होगा 32.5, फिर होगा 47.5, फिर होगा 62.5, फिर होगा 77.5, फिर होगा 92.5, ये है ना। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ए क्या हो गया, एज्यूम मीन, ए को ही बोला जाता है एज्यूम मीन। ये क्या किसका वैल्यू है, याद रखना ये हमारा वैल्यू है, ये जो कॉलम है एक्स रे का जो कॉलम है, ठीक है, एक्स रे का जो कॉलम है, एक्स रे का जो ये जो कॉलम है, इसमें जो मिडिल का जो वैल्यू है, मिडिल में क्या है, मिडिल में हमारा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ पे थर्ड वाला और फोर्थ वाला हो गया मिडिल का नंबर, ठीक है। थर्ड वाला फोर्थ वाला हो गया मिडिल का नंबर, तो यहाँ पे थर्ड वाला और फोर्थ वाला हो गया मिडिल का नंबर। तो इसमें तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 47.5 और 62.5, इसी को बोलते हैं एज्यूम मीन। क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हमारा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन ही है ना, एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन है ना, एज्यूम मीन है, नाम मेरा बोलना हो गया, एज्यूम्ड है ना, एमईडी हो गया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जिसको हम लोग ने एज्यूम किया है। लेकिन अब एक चीज याद रखना, हम लोग कंसीडर करते हैं ऑलवेज प्रीवियस नंबर को, तो प्रीवियस नंबर को आप कंसीडर करेगा, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 47.5, ठीक है। तो 17.5 से माइनस करेंगे 47.5 को, तो कितना आएगा, क्या करेंगे हम लोग, 47.5 को 17.5 से माइनस करेंगे, किससे, 17.5 माइनस 47.5 कितना आएगा, देखो तो आएगा हमारा -30, ठीक है, -30 नॉट 30, 32.5 से फिर 47.5 को माइनस करेंगे तो -15 आएगा। फिर इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। इससे फिर इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना,
प्लस 15। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, प्लस 30। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना है 45 आएगा, यस 45 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन चुका है। इसका अब मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, इससे एफ आई डी आई है ना, तो एफ आई डी आई, ये हो गया एफ आई, ये हो गया एफ आई का वैल्यू, ये है एफ आई का वैल्यू, ये है डी आई का वैल्यू। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45। अब 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 कितना होगा, 90 होगा ना, हाँ। 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 कितना होगा, 225, 225 प्लस 45 कितना होगा, 270, हाँ 270, देखो 270 होगा ना। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करना है हम लोगों को, एफ आई को ऐड करना है। एफ आई कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, 30 आएगा शायद, 30 है ना। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, बोलो 435। श्योर, 435, ठीक है 435 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, जो हम लोग एज्यूम मीन से निकालते हैं। एज्यूम मीन से निकालने वाला फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू याद रखना, एक्स बार इक्वल्स टू, ये है ना, ए प्लस है ना, माइनस है, ए प्लस एफ आई डी आई माइनस ये है क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ, क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो ए किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है 47.5, पुट कर दो 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना होगा, 435 डिवाइड बाई 435 डिवाइड बाई क्या होगा, कितना है, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30, तो डिवाइड करके कितना आएगा, 3 से काटो 10, ये कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 145। ठीक है, 145 डिवाइड बाई 10 मतलब 14.5, तो 47.4 प्लस कितना आया, 62, 14.5, तो आया कितना, 45 is equals to 62, तो आया 62। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा घिची नहीं ना हो गया, नहीं। ठीक है, तो आया कितना, इसका आंसर 62। मेन हम लोग का ये टेबल फाइंड करने के बाद ये सब कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू हम लोग पहले निकाल के रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है। ठीक है, क्लियर। हम लोग अगर 62.5 भी ले तो भी यही आंसर आता, याद रखना, ये 62.5 भी ले तो भी यही आंसर आता। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों मेथड हम लोग का मीन में लगने वाला है। ये दो स्टेप डेविएशन और क्या बोलता है, सॉरी स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड, ये दोनों फॉर्मूला से, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से हमारा ये पूरा एक्सरसाइज को हम लोग को सॉल्व करना है। कौन सा, 14.1। ठीक है, क्लियर। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये टेबल निकालना है, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है।